जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टैटू के बारे में। यदि आपके शरीर के किसी भी भाग पे टैटू है तो आप फिट हो पाएंगे या नहीं। उसके बाद बात करेंगे पेपर वन के बारे में कि पेपर वन में इंग्लिश और हिंदी है, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में पास हो जाएंगे तो पेपर वन क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। जिनका चश्मा लगा हुआ है, आँख का पावर कम है, वो पूछ रहे हैं कि वो फिट हो पाएंगे कि नहीं। जो आई टेस्ट होता है, कलर विजन होता है, नॉकनी होता है, ये सब जो चेक होगा वो फिजिकल के दौरान ही हो जाएगा या फिर बाद में होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी मैंने सवाल लिए हैं सभी के सटीक जवाब मैं दूंगा, ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूज़न अब ना रह जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले चश्मे के बारे में कि यदि आपको चश्मा लगा हुआ है यानी आँख का पावर कम है तो आप मेडिकल फिट हो पाएंगे कि नहीं। देखिए, चश्मा क्यों लगता है? आँख का पावर जब कम होता है, और मेडिकल में आपका आँख का पावर चेक होता है। यदि 6/6 है आपका आँख का पावर, तब तो आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नहीं है, कुछ माइनस प्लस में है, तो आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस स्थिति में आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। दूसरा सवाल लेते हैं कि पेपर वन में। देखिए, पेपर वन जैसे आप सभी को मालूम है कि पेपर वन 120 प्रश्नों का ये पेपर वन है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के आपको पास करना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। 80-40 करके क्वेश्चन होंगे, 80 और 40 की रेशियो में क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो हिंदी में भी आप पास कर जाएंगे तो पेपर वन में पास कर जाएंगे, इंग्लिश में भी पास कर जाएंगे तो पेपर वन में पास कर जाएंगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको दोनों में पास करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन एक ही पेपर में आने वाला है। आप दोनों लिख के पास कर सकते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को भी लिख के पास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने लोग एक साथ दौड़ेंगे। तो देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले बहुत लोग दौड़ते हुए रहेंगे ट्रैक पे। जिनका 10 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा वो अपना आके रुक जाएंगे। फिर मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, पहले से 100 लड़के दौड़ रहे हैं, उसी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो आपको भी उसी ट्रैक पे दौड़ना है, 100 लड़कों के बीच दौड़ना है। तो आपको उससे कुछ मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आपने अभी दौड़ शुरू किया है, आपका जो समय है अभी शुरू हुआ है, तो आप अपने दौड़ पे फोकस करेंगे। 1 घंटे आपको मिला है दौड़ने के लिए, तो आप अपने दौड़ पे फोकस करेंगे। वो 100 लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपना, आप मान के चलिए कि आपको सिंगल दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया है 10 किलोमीटर 1 घंटे के लिए, तो सिर्फ आप अपने दौड़ पे फोकस करेंगे। किसी के साथ इधर उधर कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे। मतलब उससे आपका क्या होगा ना कि टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो आप समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपना दौड़ पे ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फीमेल का मेडिकल होता है कि नहीं। बिल्कुल मेडिकल होता है, फीमेल का भी मेडिकल होता है, सारा चीज़ मेडिकल चेक होता है, लेकिन उनका अलग अलग होता है, जो मेल है उनसे अलग होता है। सबसे बड़ा सवाल जो बहुत बार पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल जो बहुत लड़के पूछ रहे हैं कि टैटू है उनके शरीर पे, तो उनका मेडिकल फिट हो पाएगा कि नहीं। देखिए, इसमें कंडीशन होता है कि आप केंद्र सरकार की जो वैकेंसी देखते होंगे डिफेंस लाइन की, उनमें लिखा हुआ रहता है नोटिफिकेशन में कि शरीर के अंग पे, किसी भी अंग पे टैटू नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ये चलता है कि आपका टैटू अगर है आपके शरीर पे तो आपको अनफिट कर देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार की जो भर्तियाँ हैं उसमें उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका टैटू नहीं होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ के देखिए कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि टैटू नहीं होना चाहिए। अगर टैटू हो तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर अनफिट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आप तैयारी करें। आपके पास यदि आपके शरीर के किसी भी अंग में टैटू है भी तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। आप कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है टैटू के बारे में जिसके कारण आपको अनफिट कर दे या फिर डिस्क्वालीफाइड कर दे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतने सारे सवाल जो मैंने लिए हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। और अभी यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके सारे सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।